प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको व्यवहारवाद का अर्थ और उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताया था, आज के इस वीडियो में हम आपको डेविड स्टन के अनुसार व्यवहारवाद के लक्षणों पर चर्चा करेंगे। अर्थात डेविड स्टन ने व्यवहारवाद के कौन कौन से लक्षण बताए। विद्यार्थियों, डेविड स्टन के अनुसार व्यवहारवाद के लक्षण के अंतर्गत जब हम डेविड स्टन की बात करें तो डेविड स्टन व्यवहारवाद का प्रमुख प्रतिपादक माना जाता है। उसने व्यवहारवादी उपागम के प्रमुख उद्देश्यों, आधारों और मान्यताओं और लक्षणों को अपने दृष्टिकोण से स्पष्ट किया, जिसमें डेविड स्टन ने व्यवहारवाद के 8 प्रमुख लक्षण स्पष्ट किए हैं, जिसे हम शॉर्ट में निस्ताप मूक VA बोल सकते हैं। लेकिन हम एक एक बिंदु पर यहाँ पर चर्चा करें तो पहला जो लक्षण है वो नियमन है, दूसरा है सत्यापन, तीसरा है तकनीकी प्रयोग, चौथा है प्रमाणीकरण, पांचवा है मूल्य निर्धारण अर्थात मूल्य मुक्त अध्ययन, छठा है क्रमबद्धीकरण अर्थात क्रमबद्धता, सातवां है विशुद्ध विज्ञान और आठवां समग्रता या जिसको कहें एकीकरण। तो इस आधार पर उन्होंने 8 लक्षण व्यवहारवाद के विद्यार्थियों बतलाए हैं। अब हम प्रत्येक लक्षण को यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात आती है नियमन। विद्यार्थियों, व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार के सामान्य सिद्धांतों को खोजा जा सकता है, डिस्कवर किया जा सकता है। व्यवहारवादी मानते हैं कि जो राजनीतिक व्यवहार के जो सामान्य सिद्धांत है कि मनुष्य किस तरह का व्यवहार करेगा, व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार कैसा होगा, उसके सामान्य सिद्धांतों को खोजा जा सकता है, क्योंकि कुछ निश्चित प्रकार के कार्यकलापों व परिस्थितियों में मनुष्य कुछ निश्चित प्रकार के व्यवहार का ढंग अपनाता है। कुछ समान सिद्धांतों के आधार पर मानवीय व्यवहार की व्याख्या व भविष्य के लिए संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है। तो इस आधार पर डेविड स्टन का मानना है कि व्यवहारवाद के अंतर्गत नियमन किया जा सकता है। दूसरे बिंदु पर चर्चा करें, वो है विद्यार्थियों सत्यापन। विद्यार्थियों, मानवीय व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को दोबारा जांचने और उसकी पुष्टि अर्थात फीडबैक प्राप्त करने की क्रिया को सत्यापन कहते हैं। और व्यवहारवादी पद्धति में यह सत्यापन आवश्यक होता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, डेविड स्टन ने सत्यापन को भी व्यवहारवाद का एक प्रमुख लक्षण बतलाया है। अब बात करें
अगले लक्षण पर, तो वो है विद्यार्थियों तकनीकी प्रयोग। तो विद्यार्थियों व्यवहारवादी उपलब्ध आंकड़ों और सामग्री की व्याख्या के लिए मानव व्यवहार के जो आंकड़े एकत्रित करता है और जो सामग्री एकत्रित करता है, उनकी व्याख्या के लिए तकनीकी के प्रयोग पर बल देता है, क्योंकि वह राजनीति विज्ञान को विज्ञान के सम्मत बनाने की कोशिश व्यवहारवादियों की रही है। मानवीय व्यवहार का पर्यवेक्षण करने, उसका विश्लेषण करने और विश्लेषण कर परिणामों को अंकित करने के लिए शुद्धिकरण के साधनों को अपनाया जाना चाहिए, ऐसा व्यवहारवादियों का मानना है। ये तय डेविड स्टर्न के अनुसार तकनीकी का प्रयोग मानवीय व्यवहार से संबंधित जो आंकड़े और सामग्री उपलब्ध होती है उनकी व्याख्या के लिए किया जाता है। अगले लक्षण पर चर्चा करें तो विद्यार्थियों वह है परिमाणिकीकरण। परिमाणिकीकरण, तो इसके अंतर्गत विद्यार्थियों डेविड स्टर्न का कहना है कि उपलब्ध सामग्री और तथ्यों में, मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए जो उपलब्ध सामग्री है और जो तथ्य हैं, तो उस उपलब्ध सामग्री और तथ्यों में स्पष्टता व निश्चितता लाने के लिए उनका प्रमाणीकरण अर्थात स्टैंडर्डाइजेशन किया जाना चाहिए। परिमाणीकरण में सांख्यिकी अर्थात स्टैटिस्टिक्स का भी प्रयोग किया जा सकता है, जिससे परिणामों में अधिक शुद्धता आ सके। और विद्यार्थियों व्यवहारवादी शुद्धता पर, विशुद्धता पर अत्यधिक बल देते हैं। अब बात करें विद्यार्थियों अगली विशेषता, अगले लक्षण पर, वो है मूल्य निर्धारण, या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि व्यवहारवादी मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल देते हैं। तो विद्यार्थी व्यवहारवादियों के अनुसार नैतिक मूल्यांकन व तथ्यात्मक व्याख्या में अंतर है। मूल्य तथा तथ्यों को मिलाना नहीं चाहिए। व्यवहारवादी मानते हैं तथ्य और मूल्यों का समन्वय नहीं होना चाहिए। फिर भी नैतिक मूल्यों के लिए कुछ मूल्यों व आदर्शों को प्रतिस्थापन व प्रयोग आवश्यक हो जाता है। वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए उस सीमा तक मूल्यों को दृष्टि में रखा जा सकता है जिस सीमा तक राजनीतिक व्यवहार को निश्चित करते हैं, परंतु अनुसंधानकर्ता को स्वयं के व्यक्तिगत मूल्यों से बचना चाहिए। तो यह कहने का आशय यह है विद्यार्थियों कि व्यवहारवादी मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल देते हैं। अगली विशेषता है विद्यार्थियों क्रमबद्धीकरण अर्थात क्रमबद्धता। तो विद्यार्थियों इस लक्षण के अंतर्गत व्यवहारवादी मानते हैं कि अनुसंधान आवश्यक रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए। प्रत्येक शोध
शोधकर्ता को सिद्धांत से जोड़ा जाना चाहिए, अर्थात शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध की बात करता है। विद्यार्थियों, सिद्धांत और तथ्य एक दूसरे से पृथक नहीं किए जा सकते। तो इस प्रकार व्यवहारवादी के अंतर्गत डेविस्टन क्रमबद्धता को आवश्यक लक्षण मानता है। अब बात करें विद्यार्थियों अगले लक्षण पर, वह है विशुद्ध विज्ञान। विद्यार्थियों, व्यवहारवादी चाहते हैं कि मानव व्यवहार को निर्देशित करने वाले मौलिक सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक रहें। फलस्वरूप व्यवहारवादी मानव व्यवहार के प्रायोगिक पहलू पर ही अधिक बल देते हैं, जिससे नीति निर्धारण में सहायता मिल सके। अब अगला लक्षण है विद्यार्थियों समग्रता, या जिसको एकीकरण भी हम कह सकते हैं। व्यवहारवादियों की एक प्रमुख मान्यता यह है कि समस्त मानव व्यवहार एक ही इकाई है और उसका अध्ययन खंडों में नहीं होना चाहिए। व्यवहारवाद के अनुसार मानव व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है और इसी कारण विभिन्न समाज विज्ञान परस्पर अत्यंत समीप है। व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति शास्त्र भी जीवन की इस मूलभूत एकता के अभिष्ट लक्ष्य की उपेक्षा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार इससे स्पष्ट है कि व्यवहारवादी जहां वैज्ञानिक तकनीकी के प्रयोग पर बल देते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज विज्ञानों की वैज्ञानिकता व उनकी अंतःसंबंधता पर भी बल देता है। धन्यवाद विद्यार्थी।